तो दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है पास प्रो मैक्स। ये एक्सक्लूसिव सेल है और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि टेक्स्ट बुक में अब पास प्रो की जगह पास प्रो मैक्स आ गया है, जिसमें अब आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यानी कि जो पुराना वाला पास प्रो वो तो मिलता ही 1 साल के लिए, साथ में आप लोगों को स्टडी नोट्स भी मिलते हैं और समाधान एआई के माध्यम से आपके जो डाउट हैं वो भी क्लियर किए जाते हैं। और ये ऑफर जो केवल 2 दिनों के लिए है, 17 और 18 जनवरी के लिए। और इस पास प्रो मैक्स की जो कीमत है वो इस समय मात्र 747 रुपये में कर दी गई है। 747 रुपये में आप लोग पूरा 1 साल तक तैयारी कर सकते हैं, जिसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं लगभग सभी भर्तियों के, और इसमें डेली जो स्टडी नोट्स हैं वो भी आपको मिलते हैं, और PYQ यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग देख सकते हैं किसी भी भर्ती की। तो लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। एक बात और, अगर ये कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और लिखा माध्यमिक व प्राथमिक में 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी। हालांकि मैंने आप लोगों को अगर याद आ रहा हो, मैंने बताया था अभी 3-4 दिन पहले ही 2-3 वीडियोज़ में कि जो जितने भी विद्यालय हैं तो 30 तारीख को यानी 30 दिसंबर को एक पत्र जारी किया गया था। 31 दिसंबर तक डाटा मंगवाया गया था, जिसमें जितने भी विद्यालय उन्होंने माध्यमिक निदेशालय में डाटा भेजा था और जानकारी ये मिली थी कि लगभग 32,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो TGT और PGT के रिक्त हैं। जो भी विद्यार्थी मेरा नियमित वीडियो देखते हैं उनको ये जानकारी होगी। मैंने 30-32 कहा था, लेकिन यहाँ पर उससे भी ज़्यादा पदों के बारे में जानकारी दी गई है कि TGT PGT में 34,500 और कुछ ऐसे विद्यालय हैं माध्यमिक के जहाँ पर कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की कक्षा चलती हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पर भी 3500 पद खाली हैं और यहाँ पर भी भर्ती होंगी। तो इस तरीके से दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। और ये बेसिक की बात नहीं हो रही है, बेसिक की भर्ती जब आएगी वो अलग से आएगी, वो एक अलग बात है। यहाँ पर केवल जो माध्यमिक विद्यालय है, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में ही जारी कर सकता है भर्ती का विज्ञापन। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इनमें संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के तकरीबन 3,500 पद शामिल हैं। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो को नहीं लाइक किया ना? जब भी मैं नहीं कहता हूं तो आप लोग नहीं करते हैं लाइक, और जब कहता हूं तभी करते हैं। ऐसा ना किया करिए, आप अपना इसको कर्तव्य समझिए। जैसे मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि सुबह सुबह आपको वीडियो बना करके देना है, चाहे कहीं पर भी रहूँ। तो आप लोग भी वीडियो जैसे स्टार्ट हो वैसी वीडियो को लाइक करके बिल्कुल छुट्टी पा लिया करिए। आगे लिखा हुआ है कि मार्च या अप्रैल में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। और नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परिषदीय माध्यमिक व उच्च शिक्षा के निदेशकों के साथ में बैठक कर चुका। ये वही बैठक है जो पिछले महीने हुई थी। माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च तक रिक्त होने जा रहे पदों की संख्या के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जानकारी मांगी है। और अशासकीय महाविद्यालयों में डिग्री कॉलेज की बात हो रही है, 30 जून तक रिक्त पदों का ब्यौरा उच्च शिक्षा निदेशालय से मांगा गया है। सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी कि TGT, प्रवक्ता यानी PGT और इससे संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 38,000 पद रिक्त हैं। इनमें TGT व PGT के तकरीबन 34,500 पद शामिल हैं। और सूत्रों का कहना है कि एक बार फिर निदेशकों की बैठक बुलाई जानी है ताकि भर्ती की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के अंत में या अप्रैल की शुरुआत में ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 1,000 पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय जल्द ही, ये देखिए लिखा हुआ, उच्च शिक्षा निदेशालय जल्द ही इन रिक्त पदों का भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेजने की तैयारी कर रहा है। और अल्पसंख्यक महाविद्यालयों एवं अटल आवासीय विद्यालयों में भी भर्ती की जिम्मेदारी आयोग को दी गई है।
और इसमें पूरे ये भी जो भी न्यूज़ दी गई है, अभी इसमें बेसिक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, माध्यमिक के बारे में जानकारी दी गई है और एक ये छोटी सी भर्ती है इसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। अच्छी बात है। और अगली जो सूचना है वो है 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी पर कर्मचारी खुश। तो 8वां वेतन आयोग यहाँ पर लिखा तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने घोषणा किया है। कल रेल मंत्री की तरफ से घोषणा की गई थी और उन्होंने प्रधानमंत्री जी का हवाला दिया था। लेकिन जब ये केंद्र में लागू होगा तो फिर ये राज्य में भी लागू होगा। यूपी के कर्मचारियों की भी बल्ले बल्ले होना तय है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं अवसाद में थे कि उनका वेतन नहीं बढ़ रहा है, तो अब उनका जो है वेतन बढ़ेगा। सीएम योगी ने कहा, ये देखिए, और जब जानते हैं जब केंद्र सरकार जो चीज़ कहती है तो उसको योगी सरकार सबसे पहले लागू करती है। तो ये ग्राफ के द्वारा बताया गया है एक तरीके से। अभी तो ये आयोग बनेगा, फिर वो रिपोर्ट देगा। 2026 से ये लागू होगा, यहाँ पर लिखा भी है 2026 से लागू होगा। 2 सदस्य और आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द होगी। पहला वेतन आयोग जब ये लागू हुआ था 46-47 में, ये कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 55 रुपये तो मिलने ही चाहिए। फिर हर 10 साल बाद ये आयोग लागू होता है। और फिर ये कहा गया सन 57 से 59 के बीच में कि कम से कम 80 रुपये मिलना चाहिए। तब 80 रुपये भी बहुत होता था, ऐसी बात नहीं है, तब ये इतनी महंगाई नहीं थी। और फिर तीसरा इसमें ये कहा गया कि 185 रुपये से कम किसी का भी वेतन नहीं होना चाहिए, चाहे वो चपरासी हो या कोई भी हो। 70-73 की बात चल रही है। और फिर चौथा वेतन आयोग ने कहा कि 750 रुपये कम से कम मिलना चाहिए। फिर कहा गया 94 से 97 में ये जो 5वां वेतन आयोग था कि 2550 कम से कम इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए। 6वां वेतन आयोग 2006 और 8 में, तो इसने कहा कम से कम 7,000 रुपये मिलना चाहिए। 7वां वेतन आयोग ने कहा कि कम से कम 18,000 रुपये किसी भी कोई भी कर्मचारी हो, इससे कम तो नहीं मिलना चाहिए, इसे गुजारा नहीं हो पाएगा। वहीं पर जो 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, जानकारी ये निकल करके आ रही है कि इसमें कम से कम 34,560 रुपए से कम किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो 1800 ग्रेड पे वाला हो या 1900 ग्रेड पे वाला हो। हालांकि ग्रेड पे खत्म कर दिया गया है, लेवल 1 आ गया है। तो जब नीचे के जो कर्मचारी हैं उनका इतना वेतन उनको इतना मिलेगा, ये लेवल 1 वालों का, तो 1800 के बाद में 1900 ग्रेड पे होता है, उसके बाद में फिर 2000 ग्रेड पे होता है लेवल 3 में, जैसे लेखपाल वगैरह हैं। तो समझ लीजिए कि इन लोगों को कितना वेतन मिलेगा। फिर 4200 ग्रेड पे जो पीआरटी टीचर हैं, यूपीएसआई हैं, इनको लगभग 70, मैंने बताया था कि लगभग 70-75 हज़ार के आसपास पहुंच जाएगा। आरओ या पीजीटी वगैरह जितने भी हैं, इनका 1 लाख के ऊपर चला जाएगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज सारी की सारी जो सूचना है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगली जो सूचना है वो 10 साल बाद बीएड अब एक बार फिर 1 साल का, 2 साल का होता है ना, तो अब फिर से 1 साल की जाने की तैयारी है। लेकिन 4 साल का ग्रेजुएशन करने वालों को मिलेगा ये मौका। कल के समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी। नवभारत टाइम्स के माध्यम से लिखा, कुछ नई शर्तों के साथ में 10 वर्षों के बाद 1 साल का बीएड कोर्स फिर से लागू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू करते हुए देश में ग्रेजुएशन लेवल पर 4 साल का कोर्स पहले ही लागू किया जा चुका है। 1 साल का बीएड कोर्स वे छात्र कर पाएंगे जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वे इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। अगर किसी ने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन के साथ में जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो विद्यार्थी 1 साल का बीएड करेंगे। नीचे लिखा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की बीते शनिवार को हुई गवर्निंग बॉडी की बैठक में 1 साल की बीएड समेत टीचिंग कोर्स को लेकर के कई बड़े फैसले लिए गए हैं। एनसीटीई के चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया कि गवर्निंग बॉडी के नए रेगुलेशन 2025 में लाने की मंजूरी भी दे दी गई है, जो 2014 की जगह लेंगे। कस्तूरबा गांधी विद्यालय एक और जिला है जहाँ से भर्ती निकली है, बागपत से। इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी है। उसके पहले पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कुछ पद हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षणेतर के 6 पद हैं, चपरासी और चौकीदार, रसोइया वगैरह के भी हैं, और शिक्षक के भी पद हैं। यहाँ पर लिखा है अंशकालिक शिक्षिका, कंप्यूटर का पद है, रसोइया इत्यादि का पद है। मेन पद इसमें नहीं है। बागपत से भी वैकेंसी आई है, तो यहाँ पर ये बागपत की वैकेंसी है, बागपत की होगी, ये संभल की वैकेंसी है ये। तो ये संभल की वैकेंसी आई है और इसमें है पद, जैसे प्रधानाचार्य का पद है, इसमें 30,000 वेतन मिलेगा, एक पद है। और पीजीटी हिंदी का पद है, पीजीटी अंग्रेजी का पद है, पीजीटी गणित का पद है, पीजीटी जीव विज्ञान का पद है। और ये पूरे पेपर में इस तरीके से दिया हुआ। चपरासी, चौकीदार, रसोइया का भी पद है, 2-2 पद है यहाँ पर। तो इस एकेडमी के आधार पर ये भर्ती होती है। कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा का भी पद है, लैब असिस्टेंट का भी 3 पद है यहाँ पर, लैब असिस्टेंट का, ये देख सकते हैं आप लोग। कार्यालय अधीक्षक लिपिक का भी पद है।
तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये प्रोफार्मा यहाँ पर पेपर में बना हुआ है, ये प्रोफार्मा आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो इसको भर करके आप पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और ये संभल की जो एनआईसी वेबसाइट होती है, आप लोगों को वहां पर जाना होगा। लोक सेवा आयोग की सूचना है कि 4 रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। शासन ने आवेदन मांगे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जल्द ही 4 सदस्य मिल जाएंगे। कार्मिक विभाग ने इसके लिए बृहस्पतिवार को सूचना जारी कर दी है। लोक सेवा आयोग में कुल 8 सदस्य होते हैं। यहाँ पहले से 2 पद रिक्त चल रहे हैं, 2 पद और रिक्त हो गए हैं। इस हिसाब से 4 पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। वहीं यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्ती है, लेखा परीक्षक और कनिष्ठ विश्लेषक की जो लिखित परीक्षा है वो 16 फरवरी को होगी। इसको लेकर के तो नोटिस परसों ही जारी कर दी गई थी। आज इसके बारे में जानकारी दी गई है। और नेत्र परीक्षण अधिकारी के 157 पदों की जो लिखित परीक्षा है वो 19 जनवरी को होगी और इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। वहीं पर बोर्ड परीक्षा में जो लोग ड्यूटी करते हैं, जो शिक्षक, उनको अब पारिश्रमिक उनका बढ़ाया जाएगा। अभी तक उनको 20 रुपए प्रति सीटिंग मिलती थी। तो इसमें शिक्षकों में आक्रोश था, दुखी रहते थे कि जो परीक्षा शुल्क है वो 100 से बढ़ा करके 600 रुपए कर दिया गया है, लेकिन इनको अभी 20 रुपए ही पारिश्रमिक मिलता है प्रति सीटिंग। तो इस पर विचार हो रहा है, जल्दी इसके बारे में आगे जानकारी दी जाएगी। अगली सूचना है मौनी अमावस्या स्नान पर अवकाश की मांग। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन। अच्छा, ये प्राइमरी वाले बहुत छुट्टी मांगते हैं। छुट्टी को लेकर के ही चर्चा करते हैं, कहीं पर बैठ जाइए, पूर्णिमा को छुट्टी है, कब छुट्टी है, सरकार कब छुट्टी दे रही है, एक दिन की और इस साल छुट्टी बढ़ जाएगी। मतलब जितने भी शिक्षक हैं, राजकीय विद्यालयों में भी हैं, माध्यमिक विद्यालयों में भी हैं, और भी बहुत सारे विद्यालय हैं अल्पसंख्यक वगैरह। लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानियां हैं, सबसे ज्यादा जो दुखी रहते हैं, वो प्राथमिक शिक्षक सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं, खासतौर से छुट्टियों को लेकर के। और सबसे ज्यादा शिकायतें भी इन्हीं की आती हैं। चलिए, हो गया आज का वीडियो। और वीडियो में अगर एक भी खबर आपके काम की हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।